करेक्ट। प्रकाशक ने 70,000 की लागत से किताब की 2,000 प्रतियां छापी। वह नमूना प्रतियों के रूप में मुफ्त में 400 प्रतियां वितरित करता है। उन्होंने अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी और हर किताब की अंकित मूल्य 75 रुपये है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या करेंगे? सबसे पहले बताइए अंकित मूल्य कितना है उसका? 75 रुपया। और अंकित मूल्य पर क्या किया? वो 30% का छूट दिया है। अच्छा, सामान ये बनाया कितना है? टोटल जो बुक है कितना प्रिंट हुआ है? 2000 में कितना फ्री बांटा है? मतलब 1600 में पैसा कमाना है। इसका मतलब ये हो गया, एक तरह का डिस्काउंट बोल सकते हैं इसको कि 2000 पे 400 फ्री। तो 2000 का सामान बनाया है, 2000 का 2000 किताब छापा, 1 रुपये भी अगर होगा तो 2000 रुपया इसका लग गया। और इसको बेच करके पैसा इसको कितना मिल रहा है? मात्र 1600 किताब का। तो ये आपका पहली बार दाम बदल गया। आगे क्या बोला है? तो 100 का सामान अगर होगा तो कितना में बिक रहा होगा? 70 में ना। और कुछ है? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस चाहिए ना। एमआरपी से कोई मतलब नहीं है। सोल्व कीजिए। 8 सते कहीं गड़बड़ नहीं ना है। लॉस आ रहा है इसको। अच्छा, 70,000 की लागत से, एक सेकंड, एक छूट गया, चलो इसको भी लगाओ। 70,000 की लागत से 2000 बनाया तो एक कॉपी का कितना पीस पड़ा? 70,000 में 2000 पीस थे, कॉपी का 35 पीस। जिस 35 को वो कितना बता रहा है? 75। इसी का ना है। आप देख लो कितना आ रहा है। 7 से काट दे रहे हैं। 7 पचे 15, पचे 15 अठी 100 का सामान फाइनली कितना में जा रहा है? 20% का लाभ हो गया उसको। 391 देखिए, सेम है। बता दो कि बनाएंगे आप? बता दो। 2400 के लिए एक पुस्तक की 200 प्रतियां खरीदता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक पीस का दाम कितना है? 1.2000 के लिए 2400 रुपया खर्चा हुआ ना। तो एक पीस का दाम 1 रुपये 20 पैसा ना। तो आप बोल सकते हो कि एक पीस का दाम 1 रुपया 20 पैसा इसको पड़ा। और एमआरपी कितना कर दिया? ये 3 रुपया 25 पैसा। देखो तो कुछ ऑफर वगैरह दिया है। 2000 पे 500 फ्री है, तो 2000 का जगह पे पैसा मिलेगा इसको मात्र 1500 का। कुछ डिस्काउंट वगैरह भी लगा के रखा है। 25% का डिस्काउंट है तो 4 की जगह 3 मिलेगा। हाँ, 24 का पैसा लेके एक फ्री देता है, मतलब 25 में एक फ्री देता है। 24 पर एक फ्री देता है, मतलब 25 में एक फ्री देता है। अलग से ऑफर है तो 25 की जगह पे 24 का तो पैसा मिलेगा। हिसाब कर लेते हैं हम। देखो, दशमलव से दशमलव गया, 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ से काट दिए, 2 जीरो। 12 से काट देते हैं 2 बार में, 2 से कट गया 2, यहाँ 100 छूट गया है। 25 से काट रहे हैं, 300 कटेगा 12 बार में, 1 13 बार में। 4 से कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। नीचे कितना बचा हुआ है? ये 100 है। ऊपर 15 गुने 13 कर लो, 14 का स्क्वायर 195, 195 गुने 3, यही है। सिर्फ 4 से भाग दे रहे हैं हम। आने तो सीधा बोलो कितना, 400 का कितना बिक रहा है? तो 185 का तो फायदा है ना 400 पे। तो कितना परसेंट फायदा हो गया? ढेर सारा फायदा हो रहा है। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन है? 393।
करा एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा गया था। आ गया सवाल, अगर ये 20 कम पर खरीदा गया होता और 20 ज्यादा कम पर बेचा गया होता। यहाँ पे बता रहे हैं, देखो बताए थे कि कभी भी ऐसा हो कि कोई सामान आप खरीद लिए हो, फिक्स हो चुका है क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, जो कि सवाल में बोला गया है 20% का लाभ बोला गया है, मतलब 5 के सामान आप 6 में बेचे हो। और इसके बाद जब बोला जाए कि या इतना रुपया कम में खरीदते उतना रुपया ज्यादा में या कम में बेचते, तो ये हो जाता। तो एक बात हम बताए थे कि अगर दोनों जगह सेम रुपया की बात हो, रुपया सेम हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, उससे दिक्कत ना, रुपया सेम हो, तो डायरेक्टली रेशियो में लिखिएगा। और अगर रुपया अलग अलग हो तो भी रेशियो में लिखिएगा। आ रहा समझ में? देखो अगर मान लेते हैं यहाँ 20 रुपया बढ़ाए, यहाँ 20 रुपया बढ़ाए, दोनों चीज सेम चीज हुआ है, तो अंतर बराबर करेंगे, रेशियो में रहेगा तो छोटा अंतर रहेगा, कम कैलकुलेशन पड़ेगा। अगर यहाँ पे नंबर अलग हो, यहाँ नंबर अलग हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तभी बताया था रेशियो में लिखेंगे, क्योंकि सम को बराबर करेंगे। फिर बताया था नंबर अलग हो तो तिरछा तिरछा वाला भी करेंगे, वहां भी रेशियो ही गुना होगा। लेकिन एक कंडीशन था जिसमें बोला था अगर क्रयमूल्य 10% कम होता और इतना रुपया अधिक में, मतलब रुपया एक ही तरफ दे, तो वहां पे 100 से 120 करेंगे, ताकि इसका 10% 12% जो निकालना हो आसान हो निकालना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, लाभ 10% अधिक होता, मतलब 30% लाभ हो जाता। कितना कम में बेचा खरीदने की बात हुई है, कितना कम में बेचने की बात हुई है, इसका मतलब अंतर बराबर करें, 3 से गुना करें, 15 और देखो कितना बढ़ा हुआ है, 5 का वैल्यू इधर भी देख लो 20 है। आपसे पूछा क्या है, तो 5 का वैल्यू 20, तो 15 का वैल्यू 60। ये रहा आपका सीपी, एक पूछा है, क्लियर है? तीन 9 7। एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा गया है। अब देखो यहाँ पे रुपया अलग अलग है ना, 50 रुपया अगर ज्यादा में खरीदते और विक्रय मूल्य में 30 रुपया बढ़ाते, तो लाभ प्रतिशत इतना घट जाता। अच्छा ये तो समझ में आ गया, दोनों जगह रुपया दिया हुआ है तो हम रेशियो में लेंगे, एक तरफ परसेंटेज एक तरफ रुपया रहेगा तब ना 100 लेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको सवाल लेना है रुपया में, तो 5 की जगह कितना हो गया 6। अब ये बताओ 3.1/3% घट जाता लाभ, मतलब पहले 20% हो रहा था, अब कितना होता 20 माइनस 3.1/3, 16.2/3। आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 को कितना बोल देंगे 1/5 और 3.1/3 को कितना बोल देंगे 1/30। सोल्व कर सकते हैं इसको, 1/6 आएगा। और ऐसे भी 16.2/3 कितना रहा 1/6, मतलब 6 का सामान कितना बिकेगा। अब देखो ये कब कब हुआ है, जब यहाँ 50 का किए हो प्लस और यहाँ 30 क्या किए हैं माइनस, तो कितना गया 350 और 180, 170 आ गया बटा 35 और 36 से 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई इतनी। आपसे सीपी पूछा है 5 यूनिट की वैल्यू, 850 रुपये का वो सामान। क्वेश्चन नंबर 402। हाँ रेशियो ठीक है क्या क्या, आप बोलो क्या बोला है सवाल। पहले कितना परसेंट लाभ हो रहा था 20%, अब कितना कम हो जा रहा है। इसको सोल्व करना है, डायरेक्ट सोल्व कर दे परसेंटेज में। 16 में से 3.1/3 घटाएंगे तो आएगा 16, 20 में से 3 घटा लो कितना आया 17, 17 में 1/3 और घटाना है तो 16 रहने देते हैं, 1 में 1/3 घटाएंगे तो 2/3, और नहीं तो इसको कर दो बटा में 1/5 और इसको कर देंगे बटा में 1/30 हो जाएगा, वही रेशियो यहाँ लिखिए। हाँ कहाँ 10% का 397 हम लोग 10% अधिक बोल रहा है।
पहले कितना हो रहा था 20, अब बोल रहा 10% अधिक होता, मतलब 30% होता। बोलने का तरीका बदल दिया। यहाँ पे ये बोल सकता था चुपचाप 30% लाभ होता, यहाँ बोल सकता था 16.2/3% लाभ होता, लेकिन वैसे नहीं बोल रहा है। जैसे आप पहले एक सामान बेचकर आए, 20 रुपए का फायदा हुआ, अब हम आपको ये बोल सकते हैं कि अगर इतना में बेचते तो 30 का फायदा होता, या तो हम ये बोले इतना में बेचते तो 10 और फायदा होता। तो ऐसे करके सवाल घुमा रहा है। एक व्यक्ति ने 20% छूट पर एक किताब खरीदी और उसे 10% छूट पर बेचा। क्या लग रहा है कितना का किताब होगा? 100 रुपया कमा लेते हैं, तो 100 रुपया का किताब होगा तो खरीदा कितना में है? याद रखेंगे, बिका कितना में है? ये एमआरपी है ना, एमआरपी पे ही हो रहा होगा ना। आप दुकान से सामान खरीदो, आपको मिला वही 100 एमआरपी वाला 80 में, और आप बेच रहे हो 90 में, कितना का फायदा हो रहा है? 10 का कितने पे? 80 पे कितना है? 12.5% है ना। अच्छा, पूरे लेन देन में 10 का लाभ हुआ है, छोड़ दो, इसी 10 को 10 बोल रहा है ना। आपसे पूछ रहा है क्या चीज? एमआरपी 100। 405 देखो, what percent of selling price would be 34% of cost price if gross profit is 26%? मतलब लाभ कितना परसेंट दिया है? 26। किसका? विक्रय मूल्य का। मतलब बेचे 100 में तो खरीदे हुए कितना में? 74 में। 74 के समान 100 में बिक रहा होगा, तभी ना 26% का लाभ होगा विक्रय मूल्य पर। बोल रहा है क्रय मूल्य का 34%, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? क्रय मूल्य कितना है इसका? 34%। बता सकते हो क्या होगा? इतना गुना इतना। बोल रहा है विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है ना। विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है? देखो तो ध्यान से, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसको गुना करो तो जरा, 34 गुने 74, नहीं दिख रहा है कुछ? दिखा? अरे उधर का जोड़ का 10 हो रहा है, तो सतिया क्या है? 4 25 और इधर 4 16, तो 25.16 इतना में क्या हो रहा है? तो क्रय मूल्य का 34% विक्रय मूल्य का, ये इतना है, तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है? इतना ही परसेंट है ना, 100 पे नहीं विक्रय मूल्य है। तो आपका ये आंसर होगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन के कारण हो सकता है आप पूछे होंगे। 407 देख लीजिए। एक आदमी कुछ घोड़ा कुछ गाय इतना रुपया में खरीदता, दोनों का कंबाइंड सीपी दिया हुआ है। घोड़े को 15% लाभ पर बेचता और गाय को, और आगे का लाइन आप पढ़िए। ₹375 का लाभ कितने पे मिल रहा है उसको? कितना रुपया के कॉस्ट प्राइस थे? 10,000 रुपये ना। तो 100 रुपया पर 3.75 मिलेगा। मतलब पहले हिस्से पे जिसका नाम वो दिया घोड़ा, 5 घोड़ा का दाम है, उसको इतना परसेंट ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, गाय पे इतना परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल कंबाइंड किया तो पता चला इतना ही प्रॉफिट मिल रहा है। लगा दिया एलिगेशन। देखो यहाँ लॉस बोला था, माइनस में बदल चुके हैं प्रॉफिट करने के लिए। ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। एलिगेशन लगा दीजिए, कितना आ रहा है? 13.75, और इधर घटाएंगे तो 11.25। इस अनुपात में सीपी होगा। थोड़ा सा इसको कितना से गुना कर दें? 4 से। 13 × 52 3, 11 × 44 1, 3 से काट दें, 13 × 52 3 55। हाँ, तो 5 से कट दे रहे हैं, 11 और 9। अब सिर्फ ये बताना है कि 11 क्या है और 9 क्या है। 11 कॉस्ट प्राइस है और 9 कॉस्ट प्राइस है। किसका? कौन घोड़ा का? 1 गो का कि 2 गो का कि 5 गो का? ये पूरे 5 घोड़े का सीपी है
और ये पूरे 10 गाय का सीपी। और आपसे पूछा है एक घोड़ा और एक गाय की कीमत बताइए। अब पूरा पैसा जो आपके सामने 10,000 था उसको अगर 11/9 में बांट देंगे, 20 के हिस्से में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का 10,000 तो एक का 500। इसका मतलब यहाँ टोटल 5500 रुपया होगा और यहाँ 4500। अब मिल गया एक हॉर्स का दाम और एक काऊ का दाम, हुआ ना? एक 404 है। करा द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज 616। जो टैक्स आपको लग रहा है सामान खरीदने को मिला करके 616 रुपया, मतलब अगर 10% टैक्स होगा तो 110% का दाम दिया है, ये बात कहा गया। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10, इसका मतलब ये जो दिया हुआ 110% का है। If the shopkeeper has made a profit of 12%, इसका मतलब क्या हुआ? 12% का लाभ हो रहा है। तो बताइए दुकानदार का क्रय मूल्य क्या है? जितना में बेचा है इसका, इसमें से जो टैक्स वाला पैसा उससे निकाल के साइड कीजिए, बाकी पैसे इसके हाथ में है ना। तो अगर 110% की वैल्यू इतनी है तो 10% तो क्या टैक्स, 100% की वैल्यू निकालेंगे, ये दुकानदार के पॉकेट में रहेगा। जरा बताइए तो 11 से काट के तो पता चला 560 रुपया दुकानदार के हाथ में था, बाकी पैसा टैक्स के रूप में गया। और दुकानदार बोल रहा है बेचारा कि हम 12% क्या किए हैं? प्रॉफिट कमाए हैं। मतलब यही पैसा दुकानदार के क्रय मूल्य का 112% होगा और क्रय मूल्य पूछ रहा मतलब इसका 100%। काटे हो जाएगा। चलो, कह रहा है एक फल विक्रेता है, कुछ खास मूल्य पर बेचने का दावा करता है और ये भी उसको पता है इस पे बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। यदि वह प्रत्येक आम की मूल्य 1 रुपये तक बढ़ाता है तो उसका लाभ 40 रुपये % हो जाता है। प्रत्येक आम के प्रारंभिक विक्रय मूल्य का पता करें। सवाल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है आपको? A fruit merchants earn 20% profit on selling mangoes at a certain price। कोई दाम फिक्स करके बैठा और उसको पता है इस दाम पे बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ये पहला लाइन आपको बोला हुआ है। करा अब आगे का लाइन पढ़ो। If he increases price of each mango by, जितना में तय किया है बेचने का ना, वहां से अगर 1 रुपया और बढ़ा देता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मतलब उसको ये बात पता था कि पहले अगर 100 में खरीदे हैं और हम बेचना जिस पे तय कर रहे हैं उस पे 20 रुपया का फायदा होगा, 20%। और अब उसको कोई बोल दिया कि भाई जितना में बेच रहे हो उससे 1 रुपया बढ़ा के बेचो तो लाभ कितना हो जाएगा? मतलब ये 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 140 में बिकेगा। कितने बढ़ाने के चक्कर में? ये किसकी वैल्यू है? 20 का। आपसे पूछा क्या? फाइंड द इनिशियल एसपी ऑफ ईच मैंगो। 120 का पूछा है, ध्यान से। इनिशियल एसपी शुरू में 120 में बिक रहा था, कितना रुपया हो गया? $431। आज होगा खत्म क्या? लगभग। कल भी उधारी रखोगे? अच्छा, कल उधारी रखोगे तो 2-4 क्वेश्चन हम भी लेके आएंगे। 400 431 देखिए तो क्या है। बड़ा पंगा है। अन्ना ने अपनी कार गोनी को 20% के मुनाफे पर, देखो सक्सेसिव लगा रहे हैं, 20% का मुनाफा है तो 5 का सामान 6 हो गया होगा। याद रखिएगा कौन किसको बेच रहा है, ध्यान रखना आपको। फिर बोनी से 10%। चलो चकोरी के पास गया और चकोरी 1/9 हानि पर, नहीं 1/11 हानि पर मैकेनिक को बेच दिया और मैकेनिक ने अपनी खरीद मूल्य का 10% खर्च किया उसको।
मतलब इसका दाम सीधा बोलो ना 10% बढ़ा दिया, ये नहीं हुआ। और इस बार फिर अन्ना को इतना परसेंट के लाभ पर बेच दिया। जरा देखो तो 8/1/3 कितना बोलते हैं? 1/12 को अन्ना का हानि बताना है। ध्यान दीजिएगा कितना में क्रयमूल्य है अन्ना का? अन्ना का क्रयमूल्य कितना है? एक लाइन पूछा इस भाषा में। 1 रुपया, नहीं तो 100 रुपया रखो, नहीं कुछ रखोगे तो 1 होगा, एक ही से ना 6/5 हुआ। तो पहले देखते हैं इसका हिसाब किताब लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों गया काम से 6 से 2 बार में गया और हमको लगता नीचे 100 हो चुका है, ऊपर 143 हो चुका है। ये क्या है पता है? एकदम इनिशियल प्राइस है जो अन्ना का सीपी होगा, और ये फाइनली उस सामान का जो भी वैल्यू है, ये फाइनल प्राइस हो गया ना। और ये फाइनल प्राइस में जो 143 सामान का वैल्यू हो चुका है वो किसके हाथ में है? अन्ना के हाथ में है। इसका मतलब अन्ना को क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने? हमको क्या पता, गेस करो, सोचो। 100 में खरीदा है, मतलब 100 रुपया उठाया घर से, बिजनेस किया, और उसके बाद क्या हुआ? बेच करके 100 रुपया उसको मिला। कि जिस सामान को 100 में बता रहा था वो उसे 143 में खरीदना पड़ा, 143 में खरीदना पड़ा। और उसके बाद क्या करना है? बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा तुम खुद सोचो, 10% प्रॉफिट पर हमको एक सामान बेच दो, बेच दिए। 100 का सामान था, 110 में बेचे। अब हम वापस तुम्ही को चुना लगा रहे हैं, 10% प्रॉफिट पर हम भी कमाना चाहते हैं, और हम आप ही को बेच दिए। कितना में खरीदे? आप कितना में खरीदे हो? अब भी हमसे द्वारा 121 में। अपना लाभानी खुद तय करो। कितना? 11। इसको मिल गया अपना प्रॉफिट। 100 रुपया खरीदे थे, घर से लेकर आए थे ना, सामान बेच दिया, 100 रुपया मिल गया आपको, 10 रुपया और मिला है। 100 रुपया वापस घर में जमा कर दो, 10 रुपया पॉकेट में है, प्रॉफिट में। अब आप सामान हमसे खरीदोगे कितना में? 121 में। घर से कितना लेके आओगे? 111 लाना पड़ेगा घर से। 10 तो है ना आपके पास, 11 एक्स्ट्रा लाना पड़ा ना, वही ने लॉस गया आपका। तो इसका मतलब ये 100 रुपया जो घर से लेकर आया था, ये जब बेच रहा था तो कितना इसको मिला था? तो 20 रुपया तो इसके पास था ही उस समय। 100 रुपया इन्वेस्टमेंट वाला भी था। जब ये खरीदा तो देखो 23 रुपया उसको और देना पड़ गया एक्स्ट्रा, यही नहीं इसका लॉस है। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो 100 रुपया ही घर से लेकर निकला था, तो लॉस किस पर है? 100 पर ही है। ठीक है ना? 433। 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 80 दर्जन, इसमें से 12 दर्जन सड़ गए और उन्होंने शेष 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया। अरे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है? 10 रुपये दर्जन के हिसाब से 80 दर्जन खरीद लिया, 12 दर्जन सड़ गया शेष, और उन्होंने उन्हें, अच्छा जो सड़ गया उसको 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ऐसा करते हैं, 80 दर्जन था उसके पास, जिसमें से 12 दर्जन सड़ गया, बचा कितना? 68। चाहो तो छोटा कर सकते हो, 4 से काट करके इसको 20 कर दें, इसको 3 कर दें और इसको 17 कर दें। मतलब 20 पैकेट था, 3 पैकेट बेकार हो गया, 17 पैकेट बचा। 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो ये खरीदा 10 रुपए के हिसाब से और ये बेचा 6 रुपए के हिसाब से।
शेष 14 रुपए के हिसाब से बेचा, यही बात है। आप बताओ 10 पे खरीदा है, आपको क्या पता करना है? ओवरऑल प्रॉफिट लॉस। जरा पहले कॉस्ट प्राइस बता दो हमको। मिल गया? लाभ बताने जा रहे हैं। देख लो, पहला जो सेट बेचा था सड़ा हुआ, उसपे वो 10 में खरीद के 6 में बेचा, 4 का लॉस हुआ है। तीनों पे 4 दिया, 12 का नुकसान कर बैठा है वो। अब आगे देखो फायदा हो रहा है उसको। 4 4 7 17 पे ना, तो 17 चाओ इतना का फायदा हो रहा। देखो तो हमको लगता है 56 का उसको लाभ हो गया 200 पे। 28% नहीं है। देखो ऑप्शन में परसेंटेज से पकड़ सकते हो, और लाभ रुपया में निकाला है तो 800 रुपया का सामान था ना, 800 का निकाल दो 28%। 4 4 4 4 5। चलो मिटा रहे हैं इसको हम। अच्छा सवाल है। X% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य दुगनी हो जाती है तो उसकी छूट प्रतिशत बताएं। X% छूट देने के बाद कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 30% का हानि हो रहा होगा, मतलब 70% में बिक रहा होगा। तो X% की छूट दे रहे हो, मतलब 100 माइनस X का समान होगा। याद है ना, जो छूट माइनस करेंगे वो सीपी बन जाता है उल्टा, और जो प्रॉफिट में सीपी में जो जोड़ते हैं घटाते हैं प्रॉफिट लॉस पे, वो एमआरपी हो जाता है। इसका मतलब ये सीपी कितना हो गया और एमआरपी कितना हो गया। और बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है। विक्रय मूल्य है कौन? एमआरपी पे छूट दे तो X% मिल जाएगा विक्रय मूल्य, और नहीं तो क्या करेंगे? सीपी पे 30% का लॉस करवा लेते हैं, हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो बताओ कि कौन सा विक्रय मूल्य ले लें? इससे ले लें, किससे ले लें? दोनों से ले सकते हैं। अगर 30% लॉस कर दिए, इसका 70% तो विक्रय मूल्य, और इसका कर दिए X% छूट तो विक्रय मूल्य। तो अगर इससे भी विक्रय मूल्य निकालते हो तो देख लो 100 माइनस 6 बताना जरा कितना लॉस हुआ है। इतना तो विक्रय मूल्य है ना। बोल रहा अगर विक्रय मूल्य दोगुना कर दे, लो विक्रय मूल्य कर दिए, तो पूछा क्या है? उसका छूट प्रतिशत बताएं। एमआरपी कितना है और ये कितना है? ये एमआरपी, ये विक्रय मूल्य, छूट माइनस करके निकाल ले तो 70 माइनस 2 से गुना कर दे रहे हैं। 100 माइनस 140 को 1.4 लिख दें, और छूट प्रतिशत बोला है तो बटा 70 कर दें। यही छूट प्रतिशत है, और यही आपसे ऑप्शन में पूछा है। सोल्व करना है। 70 माइनस, ऐसा करें, छूट हमारा यही था ना? नहीं नहीं नहीं, ये विक्रय मूल्य था, इतना माइनस इतना छूट है। चलो 70 माइनस 140 प्लस 1.4x बटा 70, तो 1.4x माइनस 70 बटा 70 गुना का 100 परसेंटेज में आ जाएगा। कितना आ रहा है? इसको इससे गुना कर दो, 140x माइनस, यही आ गया ना, 70 से काट दिए 2, 70 से काट दिए 100। देखो छूट है तो माइनस बाहर कर ले रहे हैं। 100 माइनस, दोनों आंसर दिया है। अच्छा ऐसे ही दिया है तो वही ऑप्शन ए हो जाएगा, 2x माइनस 100। अच्छा कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ, ठीक है।